हाय फ्रेंड्स, मैं आर के सर आपकी मैथ की क्लास के लिए। पहले वीडियो में हमने देखा नंबर सिस्टम के बारे में। आज उसके कुछ नए तरीके सीखेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आइए, कुछ संख्याएं उसमें क्या है शेष रह गई हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहले आज सीखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए आज हम सीखते हैं। परिमेय संख्या कहते किसे हैं? एक सिंपल सी डिफिनेशन में हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में क्या है लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती। जिन संख्याओं को 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 भिन्न के रूप में लिखा जाता है वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे जैसे 3/5, 5/7, 6/9, 7/8 डॉट डॉट कर बहुत सारी संख्याएं ऐसे हम क्या है परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हमने देखा क्या डिफिनेशन में, जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा 3/5, 5/7, 6/9, 7/8 अनंत तक। इसी में आप जानते हैं एक नंबर होता है 22/7, 22/7। एक काफ़ी कॉमन नंबर है, आप सुने होंगे इसके बारे में। 22/7 जो होता है ये भी क्या है भिन्न के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। जहाँ भी 22/7 आपको दिखेगा ये परिमेय संख्या होगा। इस संख्या 22/7 से परिचित होंगे क्योंकि 22/7 आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन जहाँ भी आपको दिख जाए कि 22/7 कौन सी संख्या है, 22/7 एक भिन्न के रूप में लिखी गई संख्या है, इसलिए क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। पाई क्या होगी इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। देखिए आपने ये देखा परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जाता है वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या बोलते। सिंपल सी डिफिनेशन बस आप याद रखेंगे। अब परिमेय संख्या के बाद देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या में हमने देखा कि जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में सिंपल सा भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या ठीक उसका क्या है विपरीत जानेंगे। जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं को संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में
नहीं लिख सकते। वे सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या होती हैं। या एक और बात इसमें होती है, जिन संख्याओं का पूरा पूरा क्या है, रूट या वर्गमूल कहें, रूट कहें इंग्लिश में या हिंदी में कहें, वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, वे सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हो। ये सारी डिफिनेशन याद करने की चीज़ नहीं है, इसको माइंड में आप क्या है समझे रहे हैं कि क्या चीज़ होता है। अपरिमेय संख्या सिंपल सा, जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में क्या है नहीं लिख सकते, वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। या जिन संख्याओं का क्या है वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, वे सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे रूट में 5 की वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते, करड़ी में 5 का मान हम परफेक्टली निकाल नहीं सकते। दूसरा नंबर 1.03156 ऐसे नंबर क्या है आगे बढ़ता जाएगा। इस नंबर को भी क्या हम पी भिन्न के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर। रूट में 5 भी क्या है, इरेशनल नंबर। और हमने पिछले नंबर परिमेय संख्या में पाई की बात कही थी। पाई देखिए आप यहाँ देखते हैं, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसकी वैल्यू जो 22/7 होती है ये परिमेय संख्या होती है। 22/7 इसका मान परिमेय होता है, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप जानते रहेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू जो होता है 22/7 इसका जो मान होता है वो एक क्या है, परिमेय संख्या। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में दो कुछ नए कॉन्सेप्ट थे जो आपने देखा। अब देखिए संख्याओं में आगे जानेंगे, भाजकता के नियम, कौन सी संख्या किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगी, इसके बारे में सीखेंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, भाजकता का नियम। भाजकता का नियम, भाजकता का नियम मीन्स कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, इसके बारे में जानेंगे। पहली संख्या देखेंगे 2। अगर कोई संख्या दी गई है 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो 2 से डिवाइड होने का रूल होता है, संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सारी संख्याएं 2 से भाज्य होंगी। जैसे 1570। अब ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 2 से भाज्य होगी कि नहीं। आखिरी नंबर चेक करेंगे हम, आखिरी नंबर क्या है, 0 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। दूसरा 57693 8। अब इसको चेक करेंगे, आखिरी नंबर क्या है, 8 है। आखिरी नंबर 8 है तो हमने क्या देखा, 202468, जिस संख्या का अंतिम अंक होगा सारी संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी। नेक्स्ट 10502। अब यहाँ देखिए ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, अंतिम अंक मिलाएंगे, अंतिम अक्षर क्या है, 2 है। 2 है, ये संख्या क्या है, 2 से डिवाइड होगी।
तो 2 से डिवाइड होने का रूल होता है संख्या का अंतिम अंक 2 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ये नंबर होगा 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संख्या क्या है, ऑलरेडी 2 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट 3 का रूल। 3 का क्या रूल होता है? 3 का रूल होता है कोई संख्या दी गई है तो हम कैसे पता करेंगे संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो संख्याओं का इसका रूल होता है संख्याओं का योग 3 से भाज्य हो। संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाज्य हो। 3 से भाज्य हो यानी कट जाए। अगर जो संख्या दी गई है उसके अंकों को अगर हम जोड़ के देखते हैं, जोड़ के देखें, अगर उसके अंकों का योग 3 से कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो वे सारी संख्याएं 3 से भाज्य होंगी। जैसे 1, 2, 3। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं इसका पता कैसे लगाएंगे? देखिए इसका पता लगाएंगे, सारे नंबर को इसको जोड़ देते हैं। 3, 2, 5, 1, 6। 6 क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3, 2 जा 6। देखिए कट गया, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3, 5, 9। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो क्या करेंगे, सारे नंबरों को जोड़कर देख लेंगे। 3 + 5 + 9 प्लस करने पे क्या आएगा? 5, 3, 8, 8, 9, 17। 17 3 के टेबल में नहीं आएगा। 17 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 5, 2, 7, 6, 2। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? कैसे चेक करेंगे? सारे नंबरों को प्लस करेंगे। 5, 2, 7, 6, 2। सारे नंबरों को प्लस कर लेंगे। 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14, 6, 20 + 2, 22। 22 3 के टेबल में नहीं आता है। 22 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नंबर क्या है? 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1, 3, 5, 0, 0। अब दिया गया नंबर ये है 1, 3, 5, 0, 0। ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं? सारे नंबरों को प्लस करके देख लेते हैं। 0, 0। 0 की कोई वैल्यू नहीं हो तो 0 को प्लस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 5, 3, 8, 1, 9 हो गया। 9 3 से क्या है? डिवाइड होगा। 3, 3 जा 9। यानी कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है? 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से क्या है डिवाइड होने का रूल होता है संख्या के अंकों को प्लस कर लें। प्लस करने के बाद संख्या अगर 3 से, उसका योग 3 से डिवाइड हो रहा है, वो संख्या ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट हमने 2 से देखा, 3 से, अब क्या है? 4 से। 4 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है? 4 से डिवाइड होने का रूल होता है संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो। संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो। 4 से भाज्य हो। 4 से भाज्य हो यानी 4 से कट जाए। दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक जो हो 4 से क्या है? कट जाए। जैसे 1, 2, 5, 6। अब देखिए ये संख्या दी गई है 1, 2, 5, 6। 1, 2, 5, 6 ये संख्या दी गई है। संख्या 4 से भाज्य होगी कि नहीं होगी, इसका कैसे पता लगाएंगे? आखिरी 2 नंबर, आखिरी 2 नंबर 4 से भाज्य होना चाहिए। 56 में 4 से डिवाइड करिए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैंसिल हो जाएगा। यानी ये नंबर 4 से क्या होगा? भाज्य होगा। अंतिम 2 अंकों को चेक करेंगे आप, अंतिम 2 अंकों को चेक करेंगे। यहीं से थोड़ा सा और डिफिनेशन में मेंशन, संख्या का अंतिम अंक 2 4 से भाज्य हो या अंतिम अंक 2 0 हो। अंतिम अंक 2 0 हो। संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो या अंतिम अंक 2 0 हो, तो भी संख्या क्या है? 4 से भाज्य होगी।
जैसे हमने देखा 1 2 5 6 सारे नंबर, इस नंबर का अंतिम अंक लेंगे 56 है, 56 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो जाएगा तो संख्या 4 से भाज्य होगी, अदरवाइज 4 से भाज्य नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 4 5 7 6। अब इस नंबर को चेक करेंगे 4 से भाज्य होगा कि नहीं होगा। अंतिम दो अंक 76, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ये भी नंबर क्या 4 से भाज्य हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। तो 4 से भाज्य होने का रूल होता है अंतिम दो अंक 4 से भाज्य हो, या फिर अंतिम दो अंक क्या हो, 2 शून्य हो। जैसे 2 शून्य का मतलब 15300। अगर 2 शून्य है यहाँ पर भी तो भी ये संख्या 4 से भाज्य होगी। यहाँ पे आखिरी नंबर इसके क्या है 2 शून्य है, इसका मतलब ये संख्या 4 से क्या होगी भाज्य होगी। आप चाहे तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं संख्या 4 से भाज्य हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए हमने 2 से देखा 3 4, अब देखेंगे 5 से। 5 से कटने का क्या रूल होता है। 5 से कटने का एक सिंपल सा रूल होता है, संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वो सभी संख्याएं क्या है 5 से भाज्य होंगी। जैसे 1350, संख्या का अंतिम अंक क्या है 0 है, 5 से भाज्य होगा। 2575, यहाँ भी संख्या का अंतिम अंक क्या है 5 है, ये संख्या 5 से क्या होगी भाज्य होगी। 13500, हमें अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 0 है, ये संख्या पे क्या होगी 5 से भाज्य होगी। तो सिंपल सा है, जिन संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वो सारी संख्या 5 से क्या होंगी भाज्य होंगी। नेक्स्ट देखेंगे 6 से भाज्य होने का क्या रूल होता है। 6 से भाज्य होने का रूल होता है जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से। जो संख्या 3 से भी भाज्य हो और 2 से भाज्य हो वे सारी संख्याएं क्या है 6 से भाज्य होंगी। आइए देखते हैं जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो वे सारी संख्याएं 6 से भाज्य होंगी। जैसे 1350, अब ये नंबर हम चेक करेंगे 6 से भाज्य होगा कि नहीं। तो 2 से भाज्य होने का रूल होता है आखिरी नंबर 2 4 6 8 हो, कोई भी नंबर हो संख्या 2 से भाज्य होगी। 3 से भाज्य होने का तो 2 में देखिए 0 यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब ये संख्या 2 से क्या होगी भाज्य होगी। 2 से भाज्य हो, 3 से भी भाज्य होना चाहिए। 3 से भाज्य होने का रूल है क्या है, सारी संख्याओं को प्लस कर लेंगे। प्लस में 1350, 314 459, ये 9 क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भाज्य हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी भाज्य हो रहा है। तो जो नंबर 3 से भी भाज्य हो और 2 से भी भाज्य हो और 3 से भी भाज्य हो ये सारी संख्याएं क्या होंगी 6 से भाज्य होंगी। इन्हें दिया गया नंबर 1350 क्या है 6 से भाज्य होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 25694। अब ये संख्या क्या है 6 से भाज्य होगी कि नहीं होगी, पहले हम चेक करेंगे 2 से भाज्य है कि नहीं है। आखिरी नंबर 4 है, 2 से संख्या भाज्य है, 2 से भाज्य है। 3 का रूल होता है सारे नंबरों को प्लस कर लेंगे। 2 + 5 + 6 + 9 + 4 प्लस करते हैं 5 2 7 7 6 13 13 9 22 22 4 हो जाएगा 26। 26 3 के टेबल में नहीं आता, यानी ये संख्या 3 से क्या होगी भाज्य नहीं होगी।
2 से तो भाज्य है, 3 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी। जो संख्या 2 से भी भाज्य हो, 2 से भी भाज्य और 3 से भी भाज्य हो, वही संख्याएं क्या है 6 से भाज्य होंगी, अदरवाइज वे संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, 7 से भाज्य होने का क्या रूल होता है। कोई संख्या 7 से भाज्य होने का क्या रूल होता है, इसके कुछ पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। कोई भी नंबर दिया गया है, देखिए पहला तो रूल होता है इसमें, कोई भी एक ही नंबर 6 बार लिखा हो, कोई भी नंबर हो, जैसे 2 यहाँ 6 बार लिखा गया है, थ्री आपने देखा, थ्री भी क्या है 6 बार लिखा गया। तो कोई भी नंबर अगर 6 बार लिखा है तो ऑलरेडी वो संख्या क्या होगी 7 से भाज्य होगी। पहला रूल आप देखेंगे कि कोई भी नंबर 6 बार लिखा है, वो ऑलरेडी 6 बार लिखा है, या 6 के टेबल 6 के पहाड़े में 6 बार हो, 12 बार हो, 18 बार, 24, ऐसे अगर एक ही नंबर ऐसे लिखा गया है तो ऑलरेडी वो संख्या 7 से भाज्य होगी। ये तो पहला रूल इसका है कि कोई भी नंबर क्या है 6 बार लिखा होगा, वो संख्या ऑलवेज सदैव क्या है 7 से भाज्य होगी। ठीक, फिर आप देखेंगे दूसरा रूल, इसमें दूसरा रूल देखेंगे इसमें 7 से भाज्य होने का, 3 4 3। अब ऐसे नंबर कोई दिया गया है तो इसको कैसे हम चेक करेंगे संख्या 7 से भाज्य होगी कि नहीं। इसके इकाई अंक में क्या करें, हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा क्या हो गया 15। अब इस 15 हो गया तो ये नंबर को अलग कर दे, 15 यहाँ प्लस, जो बचा नंबर में प्लस कर लेते हैं, 5 4 9 और ये क्या हो गया 4। देखिए 49 7 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 7 से भाज्य होगी। एक बार फिर से सीखेंगे, देखिए जैसे हमने दे दिया 3 4 3, ये संख्या 7 से भाज्य होगी कि नहीं होगी। इसके इकाई अंक में आप क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया कितना, ये बन गया आपका 15। इस 15 को क्या करेंगे बचे हुए नंबर में जोड़ लेते हैं, बचे हुए नंबर में अगर जोड़ेंगे ये हो गया 5 4 9, ये हो गया 49। 49 देखिए 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या जो हमने 3 4 5 लिखा है, ये संख्या क्या होगी 7 से डिवाइड। पहले रूल में हमने देखा कि कोई संख्या 6 बार लिखी जाती है वो 7 से भाज्य होती है। दूसरे कंडीशन में संख्या के इकाई अंक में 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ते आएंगे। अगर लास्ट में संख्या क्या है 7 से भाज्य हो जा रही है, ये संख्या क्या होगी 7 से भाज्य होगी। ये दूसरा रूल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 8 से। 8 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी। 8 का आपने 4 के रूल, जैसे 4 का रूल होता है सेम उसी तरह 8 का भी रूल होता है। 4 के रूल में हमने देखा कि आखिरी 2 अंक क्या है 4 से भाज्य होते हैं। उसी तरह 8 के रूल में होता है संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होते हैं। संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो या अंतिम संख्या पर 3 शून्य हो, या संख्या के अंत में 3 शून्य हो, या फिर संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो। जैसे 1 2 4 5 6 4। अब ये संख्या दी गई है, ये संख्या 8 से भाज्य होगी कि नहीं। तो आखिरी हम क्या है, आखिरी 3 नंबरों को लेंगे। आखिरी 3 नंबर है 5 6 4। 8 से डिवाइड कर दें, 8 7 या 56 कैंसिल हुआ, 4 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये संख्या क्या है 8 से भाज्य नहीं होगी। दूसरा कंडीशन 175 000। अगर इस पे 3 जीरो है तो हमने देखा कि संख्या के अंतिम संख्या पे 3 जीरो हो। यहाँ पे 3 जीरो है,
इसका मतलब ये संख्या 8 से क्या होगी, भाज्य होगी। यहाँ हमने देखा कि आखिरी 3 अंक 8 से कटने चाहिए, लेकिन ये आखिरी अंक 8 से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या भाज्य नहीं होगी। लेकिन अगर ये संख्या ऐसे लिख दी जाए 175,000, इसके लास्ट में क्या है 3 जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब ये संख्या 8 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो इस तरह से किसी संख्या को 8 से हम कैसे चेक करेंगे 8 से भाज्य हो रही कि नहीं हो रही, ये रूल्स को फॉलो करें। नेक्स्ट 8 के बाद अब हम देखेंगे 9 का क्या रूल होता है, कोई संख्या 9 से कैसे भाज्य होती है। जैसे हमने 3 का रूल्स देखा था कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होता है, सेम वैसे ही 9 के भी रूल में आता है संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो। संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो। संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो, जैसे 13579। अगर ये संख्या दी गई है, इसको अगर हमें चेक करना हो ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसके अंकों को प्लस कर लेंगे। 13579 प्लस करते हैं 314 459 9 7 16 69 हो जाएगा 25। संख्या का योग 25 जो कि 9 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। दूसरी संख्या लेते हैं 13594। इसको चेक करते हैं, सारे संख्या के अंकों को योग को जोड़िए 13594 प्लस करते हैं 1345999 18 18 4 22 22 भी 9 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या है 9 से डिवाइड नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 7290। 7290, अब ये संख्या 9 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, इसको चेक करेंगे। संख्या के अंकों को प्लस करिए 7 + 2 + 9 + 0 7 2 9 9 9 80 18 देखिए 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड हो। ये थे 9 से डिवाइड होने का कुछ 9 से डिवाइड होने के कुछ रूल्स थे। अब क्या है 9th के बाद हम देखेंगे 10 और 11। जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 9th और 10th और 11th कौन संख्या 11 से डिवाइड होगी, इसका कंपलसरी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये थे 9th, ये नंबर था 9 से डिवाइड होने का रूल। अब हम देखेंगे 10th से डिवाइड होने का क्या रूल होता है। कोई संख्या 10 से डिवाइड होगी, उसका क्या रूल होगा। 10 से डिवाइड होने का रूल होता है कि संख्या का अंतिम अंक 0 हो। संख्या का अंतिम अंक 0 हो। कितने शून्य हो इससे नहीं मतलब है, एक शून्य होना चाहिए, 0 हो। संख्या का अंतिम अंक 0 हो। 2 4 6 कितने भी शून्य हो सकते हैं, उससे नहीं मतलब है, एक शून्य होना जरूरी है। जैसे 13520। अब देखिए आखिरी नंबर क्या है, 0 है। आखिरी नंबर 0 है, संख्या 10 से डिवाइड होगी। फिर 1579600। इसको देखते हैं, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आखिरी नंबर क्या है, 0 है। ये संख्या क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी। इस तरह से क्या है, हम 10 कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होगा उसको हम आसानी से जांच सकते हैं। अब आगे देखते हैं 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत सारे एग्जामों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दी गई संख्या 11 से भाज्य है कि नहीं है, तो इसको कैसे हम चेक करेंगे। देखिए 13576, इसमें क्या करते हैं, पहले संख्या जो दी गई है तो पहला नंबर होता है पहला और दूसरा, तीसरा
चौथा और पांचवा। यहाँ 5 नंबर दिए गए हैं, तो इसमें कैसे हम चलेंगे? इसको ऐसे एक एक स्थान छोड़ के चलेंगे, 5 6। पहले इसको प्लस कर लेंगे, 1 + 5 + 6। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको पकड़ेंगे। एक अगर आगे नंबर होता तो आगे इसको बढ़ाते, 3 + 7। अब इसको प्लस करेंगे, 6 और 5 हो गया 11 1 12, माइनस ये हो गया 10, ये माइनस करने पे आया 2। तो यहाँ हमने देखा कि संख्या के अंकों के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। सम और विषम नंबर देखे, सम और विषम ले लिए। 1 एक इस पे देखे, ये पहले नंबर पे है, 1 विषम में आता है। दूसरा क्या है? सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। यानी एक संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम। 2 आता है तो सम, 3 आता है तो विषम, 4 आता है तो सम। उसी क्रम में बढ़ेंगे, विषम सम, विषम सम विषम। पहले क्या है? विषम अंकों के योग को लेंगे, फिर क्या है? सम अंकों के योग को लेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। दोनों का अंतर करने पे जो अंतर है या तो 0 हो या तो 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य हो, तभी वो संख्या क्या होगी? ये इसका रूल होता है। संख्या के विषम और सम अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो, तभी वो संख्या 11 से भाज्य होगी, अदरवाइज वो संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। यहाँ हमने देखा कि अंतर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। इस परिभाषा को अभी हम लिखाएंगे डिटेल में, लेकिन आप ऐसे समझिए सिंपल सी कि संख्या के विषम अंकों का योग लेंगे, फिर संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग लेंगे, फिर दोनों का अंतर करेंगे। दोनों का अंतर करने पे जो हमारा अंतर है वो 0 हो या फिर 11 से भाज्य हो, या 0 आए या 11 से कटने वाली संख्या हो। कटने वाली संख्या में 11 भी हो सकता है, 12 भी, 22 33, यानी इसके पहाड़े में जितनी संख्याएं आएंगी सब संख्याएं क्या है? 11 से भाज्य होंगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें देखिए 1331, इसको चेक करते हैं। देखिए एक एक स्थान छोड़ के चलेंगे, अब आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो 1 + 3, फिर बचा माइनस। अब इसको लेंगे 3 + 1, ये क्या हो गया? 4 - 4। देखिए 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? 11 से भाज्य होगी। तो इसकी परिभाषा कैसे आप लिखेंगे? 11 से भाज्य होने का रूल रूल की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा दोनों का अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो, संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग तथा संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा दोनों का अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो, वो संख्या क्या होगी? 11 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, 1 2 5 7 6 4, दिया गया नंबर 11 से भाज्य होगा कि नहीं होगा? कैसे चेक करेंगे? देखिए विषम स्थानों को लेंगे, 5 6, तो 1 + 5 + 6। अब अंतर करेंगे सम स्थानों को, 2
ऐसे 2 + 7 + 4। देखिए 6 5 11 1 12 माइनस 7 2 9 9 4 30। यहाँ पे देखिए अंतर दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया अंतर। अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़े मान से छोटे मान को घटाना। कई बार विषम स्थानों का योग छोटा हो गया, सम स्थानों के अंकों का योग बड़ा हो गया, आप उल्टा माइनस कर लेंगे, ऐसे न करके इसको ऐसे माइनस कर लेंगे तो भी यहाँ पे 1 आ रहा है, जो कि आना क्या चाहिए, 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। इस तरह से आप कोई भी दिया गया नंबर आप चेक कर सकते हैं कि दिया गया नंबर 11 से भाज्य होगा कि भाज्य नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2 2 5 7 6 4। अब इसको हम चेक करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि ये संख्या 11 से भाज्य नहीं हो रही। दूसरा एग्जाम्पल संख्या के विषम स्थानों को लेंगे 5 2 + 5 + 6 माइनस सम स्थानों को लेंगे 2 + 7 + 4। देखिए 6 5 11 2 13, ये नंबर क्या हुआ 7 2 9 4 30, दोनों 13 - 13 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से क्या होगी, भाज्य होगी। ये तो आपने रूल देखा 1 2 से लेके 11 तक की संख्याओं के भाज्य होने का रूल्स। अब इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि दी गई संख्या 11 से भाज्य है कि नहीं है। चाहे तो इसको आप नोट्स कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब इसके बाद आगे देखें कुछ नए प्रयोग संख्याओं के। अभी हमने भाजकता का नियम देखा, अब देखेंगे संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। कोई भी संख्या दी गई है उसका पूछेगा इकाई अंक क्या होगा। जैसे 1352 मल्टीप्लाई 1753। अगर इस तरह से संख्या लिखी गई है तो इसका मल्टीप्लाई करने पे इकाई स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। वही हमने लिखा संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो जैसे ही संख्या इस रूप में मल्टीप्लाई के रूप में लिखी गई है, मल्टीप्लाई करने पे इसके इकाई अंक पे कौन सा नंबर आएगा, आपको सीधे सीधे इसके इकाई अंक को ही लेना है। इसका इकाई अंक क्या है 2 है और इसका इकाई अंक क्या है 3 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 6। इसका मतलब इस संख्या अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 75 32 54। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। हमने देखा कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे संख्या का इकाई अंक ही लेते हैं, संख्या का इकाई अंक ही नोट करते हैं। क्या है इकाई अंक 5 2 और है 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 2 जा 10 10 4 जा 40, क्या आ गया 0। इस संख्या का इकाई अंक क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं मल्टीप्लाई के रूप में गुणा के रूप में दी जाती हैं। उनका इकाई अंक ज्ञात कैसे करते हैं, तो बस संख्या के इकाई अंक को ही लेंगे, संख्या के इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो लास्ट में नंबर आएगा इकाई स्थान पे वही संख्या का इकाई नंबर होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 17 15 16 19 31। अब ये संख्या दी गई है, इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने बताया कि संख्या का केवल इकाई अंक लेना है। 7 5 6 9 1 लिख लीजिए। 7 × 5 × 6 × 9 × 1, सारे नंबरों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा कितना 35, ये कितना हो जाएगा 54। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। फिर इसका इकाई अंक पकड़ लीजिए आप, 5 × 4 क्या हो गया 20।
यानी इकाई स्थान पे कौन सा नंबर आ गया? शून्य आ गया। ये नंबर इस तरह संख्या का मल्टीप्लाई दे करके, संख्या को मल्टीप्लाई के रूप में दे के इकाई अंक पूछे तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या का इकाई अंक क्या होगा। और दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। 759320576। देखिए, जब भी कभी ऐसा नंबर दिख जाए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य दिख जाए, तो शून्य दिख जाए तो शून्य का आप जानते हैं किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है उसका परिणाम सदैव क्या आता है? शून्य ही आता है। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यदि शून्य आ गया तो संख्या का इकाई अंक क्या होगा? संख्या का इकाई अंक सदैव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। संख्या का इकाई अंक सदैव हो जाएगा शून्य हो जाएगा। जब कभी भी आपको शून्य दिख जाए कि संख्या के इकाई अंक पे शून्य है, उस संख्या का इकाई अंक सदैव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये तो पहले टाइप्स थे संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करने के। इसमें और कुछ देखे तरीके होते हैं। संख्या के ऊपर पावर दिया रहता है, घात दिया रहता है, जैसे 357 के पावर यहाँ पे लिख दिया 15 पावर। इसका मतलब होता है कि इस संख्या को 15 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, उसके बाद हमें बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? देखिए, अब 15 बार लिख के मल्टीप्लाई करना संभव नहीं होगा, तब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? ये जो पावर इसका दिया गया है, इसके नियम होते हैं। इसके नियम में पहली बात आपको ध्यान देना है, जो घात यहाँ पे दिया गया है, घात को आप 4 से भाग करेंगे। पहला काम, अगर इस तरह घात के रूप में दिया गया है तो पहला इसका रूल होगा, संख्या के जो घात होगा उसको 4 से भाग करेंगे। जब भी 4 से भाग करेंगे तो शेष आएगा। शेष क्या आएगा? शेष आएगा 1 2 3। देखिए, भाग देने का रूल होता है, जब भी किसी संख्या में हम उस भाग देंगे तो जो भी शेष आएगा उस संख्या से एक कम आता है। जैसे किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3। 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 आएगा एक बार चला जाए कट जाएगी संख्या। इसका मतलब जो भी यहाँ देखेंगे 4 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या फिर कंडीशन है कि क्या है? शेष शून्य हो जाएगा। कट जाएगा तो शेष क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तीसरा काम क्या करते हैं? देखिए, जब भी संख्या पे घात लगा होगा तो पहला काम हमें करना है, घात को 4 से भाग करेंगे। दूसरा कंडीशन, शेष या तो 1 आएगा, 2 या 3 या शून्य आएगा। तो शून्य को अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, शून्य का कुछ अलग रूल होता है, तो इसको इसके बाद समझेंगे। शेष 1 2 3 आएगा। जैसे 1 2 3 आएगा तो क्या करेंगे आप यहाँ पे? संख्या पे यही जो शेष है लगाएंगे। संख्या पे शेष लगाएंगे। शेष में क्या आएगा? अगर 1 आएगा तो 1 लगाएंगे, 2 आएगा तो 2, 3 आया तो 3 लिखेंगे। देखिए, फिर से समझेंगे। जो भी संख्या पे घात दिया होगा उस घात में 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद या तो शेष 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? संख्या पे अगर शेष 1 आएगा 1 घात लगाएंगे, शेष 2 आएगा तो 2 घात लगाएंगे, शेष 3 आएगा तो 3 घात लगाएंगे। लेकिन चौथे कंडीशन में शेष जब शून्य हो, शेष क्या हो? शून्य हो, तो संख्या पे आपको क्या करना है? संख्या पे अब शून्य घात नहीं लगाना, संख्या पे 4 घात लगा देना। क्या लगाना है? 4 घात। जब भी क्या है 4 से भाग देने पे शेष शून्य आए तो संख्या पे 4 घात लगा देना। अब देखिए, अब ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट्स कर लेंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक याद कर लेंगे। मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन देके अभी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप इसके रूल्स जान लीजिए कि किसी संख्या पे अगर घात दिया हो तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? कैसे ज्ञात करते हैं? संख्या पे जो घात दिया है उसमें 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पे शेष आएगा या तो 1, या तो 2, या तो 3। तो जो शेष आएगा संख्या पे वही घात लगा देंगे। तीसरा कंडीशन एक स्पेशल होता है, अगर शेष शून्य आएगा तो संख्या पे 4 घात लगा देते हैं। आइए देखिए, इसको जानते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो घात क्या है? 15 है।
15 में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? शेष आएगा 3। अब इस 3 को क्या करेंगे? संख्या पे, तो 3, 5, 7 पे क्या लगा देंगे? 3 घात लगा देंगे। तो जब इतनी बड़ी संख्या है तो इसके केवल इकाई अंक को आप पकड़िए। 7 पे 3 लिख दीजिए, 7 × 7 3 टाइम, इसको लिख देंगे आप। 7 को लिखेंगे 3 टाइम, 7 × 7 × 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 3 आए, इकाई अंक क्या आ गया? 3 आ गया। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। 1 2 3 4 फिर 1 2 6 पावर। देखिए इस तरह से दिया है तो क्या करेंगे? घात को 4 से भाग करेंगे। 126 में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेष आएगा 2। इस 2 को क्या करेंगे? संख्या या संख्या के इकाई अंक पे लगाइए। इकाई अंक 4 है, 4 पे 2 लगा दीजिए। 4 × 4 क्या हो गया? 16। इकाई अंक क्या आ गया? 6। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 1 2 7 3 पे 120 पावर 120। अब देखिए घात को 4 से भाग करेंगे। 120/4, 4 से भाग करेंगे पूरी तरह से कट जाएगा। शेष यहाँ क्या आएगा? शेष 0 आएगा। जब 0 आएगा तो क्या करेंगे? संख्या या संख्या के इकाई अंक पे 3 पे हम क्या लगेंगे? 0 घात नहीं 4 घात लगा देंगे। इसको क्या है? 4 बार लिखेंगे। ये हो गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। इकाई अंक क्या आ गया? इकाई अंक हो गया 1। इस तरह से देखिए कुछ रूल्स थे जो संख्या यहाँ से क्या है? पावर के रूप में दी होगी। लेकिन इसमें कुछ विशेष रूल भी होते हैं, जैसे देखते हैं क्या होते हैं विशेष। कुछ विशेष नंबर होते हैं 0 1 5 6। ये कुछ देखिए स्पेशल या कह सकते हैं कि विशेष नंबर होते हैं। 0 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर दीजिए। 0 का मल्टीप्लाई 10 20 50 100 लाखों करोड़ों टाइम बार कर दीजिए, हमेशा ये रिजल्ट में क्या देगा? 0 ही देगा। पहली तो ये बात। दूसरा, उसी तरह से देखिए 1 की भी प्रॉपर्टी सेम वही होती है। 1 का गुणा करते जाइए, जितनी बार करते जाइए 1 में, उसका भी मान क्या आता है? 1 ही आता है। वही प्रॉपर्टी 5 की भी होती है। 5 5 5 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इकाई पे 5 आ गया। फिर अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125, फिर इकाई पे 5, यानी 5 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इकाई स्थान पे हमेशा नंबर क्या आएगा? 5 ही आएगा। ये 5 का रूल होता है कि अगर 5 इकाई स्थान पे 5 है, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करते जाइए तो इकाई स्थान पे 5 ही आएगा। उसी तरह 6 का रूल होता है। 6 को 6 में मल्टीप्लाई करते जाइए, जितनी बार कर डालिए, लाखों करोड़ों बार कर डालिए, इकाई अंक पे 6 ही आएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हैं। 6 × 6 36, फिर 6 का गुणा करेंगे, 6 के 36 6 216, फिर 6 का गुणा करेंगे तो 6 के 36, बस पीछे आगे नंबर बढ़ेंगे, लेकिन इकाई अंक पे हमने देखा क्या है? 6 ही आएगा। यानी 6 की प्रॉपर्टी, 6 के गुण में हमने देखा कि जब भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे इकाई स्थान पे 6 ही आएगा। तो इस कुछ विशेष अंकों में देखा आपने 0 1 5 6, इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें इसके इकाई अंक पे वही भी नंबर आता है। तो जैसे कोई संख्या अगर आपको दे दी जाए 1 2 5 6 पे 179, तो सीधे सीधे आप देखेंगे इकाई स्थान पे 6 है, इसका मतलब इसका इकाई अंक वही होगा। यानी जहाँ भी आपको 0 1 5 6 इकाई स्थान पे दिख जाए, उस पर कितना भी पावर लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कितना भी पावर लगा हो, इस पावर को आपको देखना ही नहीं है। इकाई स्थान पे जैसे ही ये नंबर 0 1 5 6 दिख जाए, उसका सीधे इकाई अंक क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आप देखते ही लिख देंगे उसका इकाई अंक
जीरो है तो जीरो होगा, 5 है तो 5 होगा, 1 है तो 1 होगा, 6 है तो 6 होगा। ये कुछ 0, 1, 5, 6 के स्पेशल रूल थे। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखते ही क्वेश्चन को आंसर बताएंगे। 1 2 5 टू द पावर 179। अब इसका इकाई अंक तो आप देखें इकाई अंक 5 है, तो कुछ भी पावर लगा हो इसका आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। 2791, इस पे है 178, ऐसे। यहाँ भी इकाई 1 है, घात कुछ भी लगा हो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1। कई बार बहुत बड़े बड़े घात पावर के रूप में कन्वर्ट करके देते हैं एग्जाम में, जैसे 136 पे दे देंगे 17932 का इकाई अंक, का इकाई अंक, क्या इकाई अंक क्या होगा। तो आपने देखा कि ये कुछ स्पेशल रूल्स में आते हैं। यहाँ इकाई स्थान पे 6 दिया गया है, 6 दिया गया मतलब कुछ भी पावर यहाँ लगा हो उससे नहीं मतलब है, आपका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। कुछ भी पावर लगा हो उसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। और देखिए कुछ इसमें क्वेश्चन होते हैं, 6 पे 1357 प्लस 5 पे 3976 प्लस 1 पे 1792 का इकाई अंक, का इकाई अंक। अब इसका इकाई अंक 6 का इकाई अंक 6 ही, कुछ भी पावर लगा हो उसको उससे मतलब ही नहीं, आप डायरेक्टली जानिए 6 पे कुछ भी पावर लगा हो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। 5 पे कुछ भी लगा हो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। 1 पे कुछ भी लगा हो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। सारे को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नोट के बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके, 6 टू द पावर 170 पावर, 5 टू द पावर 170 पावर, 1 टू द पावर 170 पावर का इकाई अंक। क्या करेंगे, देखिए 6 पे कितना भी पावर लगा हो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। 5 पे कुछ भी पावर लगा इकाई अंक 5 ही होगा। 1 पे कुछ भी पावर लगा इकाई अंक 1 ही होगा। सबको प्लस करेंगे, 6 5 12 11 1 12, इस इकाई अंक क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन क्या है आप सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।